वहां से मत करो, बीच में से मत उठिए भाई, बीच में से मत उठिए। मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष श्री देवी शंकर भूतड़ा जी, श्रीमती अनीता मेवाड़ा जी, श्री पवन जैन जी, श्री नवीन शर्मा जी, आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे मेरे प्रत्याशी श्री वीरेंद्र सिंह मनावत जी, और आज ये विराट सभा में जहां तक नजर पड़े मुंड ही मुंड दिखाई पड़ रहे हैं। आए हुए मसूदा के प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। माताओं, भाइयों, बहनों, आने वाले चुनाव के प्रचार के लिए मैं आया हूं। सबसे पहले श्री देव नारायण भगवान, श्री तेजाजी महाराज, बाबूजी महाराज और जैन संत पन्नालाल जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं बोलो भारत माता की, भारत माता की। भाई और बहनों, मैं राजस्थान की वीर धरा पर आया हूं तब महाराणा प्रताप, वीर भामाशाह, मीराबाई और इसी भूमि के सम्राट पृथ्वीराज चौहान को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। इसी भूमि ने श्री गुलाब चंद चौरड़िया जैसे स्वतंत्र सेनानियों को जन्म दिया, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान दिया। भाइयों और बहनों, तुम लेते जाओ भैया, मैं जय श्री राम बुलाता हूं, तनिक सुनो, पीछे भी सुने सभी लोग। बोलो भारत माता की। भाइयों और बहनों, आने वाला जो चुनाव है, बैठ जाओ भाई, आप बैठ जाओ, आप अरे बैठ जाओ ना, तुम बैठ जाओ। हो गया? अब चालू करूं? पक्का? अभी भी लगाने हैं तो 10 मिनट खड़ा रह जाता हूं मैं नारे, मुझे जल्दी नहीं है। चालू करूं? पक्का? 100%? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों और बहनों, आज जब मैं आया हूं तब आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में जब आप राजस्थान के विधानसभा चुनाव में वोट डाले, तब ऐसे मत सोचिए कि आप किसी को विधायक देने के लिए वोट डालने जा रहे हो। ऐसा भी मत सोचिए कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हो। भाई और बहनों, आपका एक वोट राजस्थान और देश को खुशहाल करने के लिए आपका एक वोट है। आपका एक वोट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए वोट है। आपने 5 साल तक
आपने 5 साल तक कांग्रेस की सरकार देखी। मैं आपको कहता हूं 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने सबसे बड़ा कोई कार्यक्रम किया है तो भ्रष्टाचार करने का कार्यक्रम किया है। एक कुछ युवा लाल कलर का शर्ट और जर्सी पहनकर आए हैं। अरे भाई ठीक है, मेरी सभा में तो आ गए। गहलोत साहब की सभा में मत जाना, न तो आजकल जैसे बैल लाल कलर को देखकर, सांड लाल कलर को देखकर दौड़ता है, ऐसे गहलोत साहब होते हैं। आपको मालूम है क्यों होता है ऐसा? जरा जोर से बोलो, क्यों होता है? क्यों होता है? लाल डायरी में क्या है? लाल डायरी में क्या है? गहलोत साहब का कच्चा चिट्ठा है। हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का हिसाब ये लाल डायरी में है। मैं आज राजस्थान की, अजमेर की, पृथ्वीराज चौहान की इस भूमि पर कहना चाहता हूं, राजस्थान में आजादी से अब तक जितनी सरकारों ने टोटल भ्रष्टाचार नहीं किया होगा, इतना गहलोत ने 5 साल में करने का काम किया है। 5 साल के अंदर खनन विभाग में 66,000 करोड़ का घोटाला किया। खनन के पट्टे देने में और 1,000 करोड़ का घोटाला किया। उदय सागर झील में 2,000 करोड़ का घोटाला किया। प्रतापगढ़ में लाइमस्टोन की खदान देने में 1,000 करोड़ का घोटाला किया। इनके सचिवालय में, सेक्रेटेरिएट में सचिवों के कमरे से, अलमारी से 2 करोड़ रुपया और किलो में कुछ सोना मिलता है, किलो में। शर्म करो गहलोत जी। और फिर भी आज आप किसी की जांच नहीं कर रहे हो। काली सिंध बांध के नाम पर 250 करोड़ का घोटाला किया और मोदी जी गेहूं, बाजरा, चावल बेचते हैं, वो राशन में भी 1,000 करोड़ रुपया ये कांग्रेस सरकार खा गई। भाइयों और बहनों, 1,000 करोड़। जो गरीबों का राशन नहीं छोड़ते हैं, वो राजस्थान का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोले, कर सकते हैं? जिनके शासन में अवैध खनन रोकने के लिए किसी संत को आत्मदाह करना पड़े, ये राजस्थान का भला कर सकते हैं क्या? ये राजस्थान का भला नहीं कर सकते। उखाड़ कर फेंक दो ये अशोक गहलोत सरकार को और मोदी जी के नेतृत्व में एक डबल इंजन की सरकार चलाओ। भाइयों और बहनों, ये अशोक गहलोत सरकार ने एटीएम चलाया। एटीएम जानते हो ना युवाओं? एटीएम में क्या होता है? कार्ड डालो तो पैसा निकलता है। इन्होंने पूरे राजस्थान को एक कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनाकर रखा है। कांग्रेस पार्टी को जब भी पैसा चाहिए, उनके नेता दिल्ली से आकर कार्ड डालते हैं और पैसा निकाल कर ले जाते हैं। इसके साथ साथ अपराध, तुष्टीकरण और महिला और दलितों के अत्याचार में भी ये राजस्थान पहले नंबर पर रहा है। मित्रों, आज राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। मेरे साथ बोलना, आज राजस्थान भ्रष्टाचार में, महिलाओं पर अपराध में, महिलाओं पर दुष्कर्म में, साइबर क्राइम में, बिजली की दरों में, पेट्रोल और डीजल के दाम में, महंगाई के इंडेक्स में, पेपर लीक में और मंडी टैक्स में भी राजस्थान नंबर 1 है। भाइयों और बहनों, माताओं, ये अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान के लोगों का
जीना हराम कर रखा है। मगर ये कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है। यहां अशोक गहलोत, वैभव गहलोत को लॉन्च करना चाहते हैं और वहां केंद्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लॉन्च करना चाहते हैं। मगर मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं कि लॉन्चिंग पैड जो है ना आपका खराब हो गया है। ये राहुल बाबा को 15-15 साल से लॉन्च कर रहे हो मगर रॉकेट वापिस ही आता है, उड़ता ही नहीं है। इनका लॉन्चिंग पैड खत्म हो गया है। और इसी तरह वैभव गहलोत भी जोधपुर में चुनाव लड़ाए, उन्होंने फिर से एक बार वापिस आ गए। और मैं बताना चाहता हूं इनको कि आपने भर्ती में इतने घोटाले किए हैं कि आपकी भर्ती इस बार विधानसभा में राजस्थान की जनता नहीं करने वाली है। कमल फूल जिसके हाथ में है उसको विधानसभा में एंट्री मिलने वाली है। भाई और बहनों, एक 5 साल में जितने पेपर लीक हुए हैं, राजस्थान के 1,40,00,000 युवाओं का जीवन एक गहलोत सरकार ने बर्बाद किया है। कांस्टेबल की भर्ती का पेपर, मेरे साथ बोलना, कांस्टेबल की भर्ती का पेपर लीक हो गया। हाईकोर्ट एलसीडी की भर्ती का पेपर, एसआई भर्ती का पेपर, चिकित्सा अधिकारी का पेपर, जेईएन सिविल डिग्री का पेपर, रीट लेवल 2 का पेपर, वन रक्षक की भर्ती का पेपर, बिजली विभाग के टेक्नीशियन की भर्ती का पेपर भी लीक हो गया। अब मुझे बताओ, जिन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने इतने पेपर लीक कराए, वो राजस्थान के युवाओं का भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? और मित्रों, मैं आज कहकर जाता हूं, गहलोत साहब, अभी भी समय है, स्थान नक्की कर दो, सार्वजनिक मंच। मेरे युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। एक गहलोत सरकार के राज में पूरे देश भर में माताएं बहनें अगर कहीं सबसे ज्यादा असुरक्षित है तो राजस्थान में है। इनके राज में माताएं सुरक्षित नहीं है। इनके राज में संत भी सुरक्षित नहीं है। और इनके राज में कन्हैया लाल को भी निहाल कर दिया जाता है। ये गहलोत सरकार ने वोट बैंक की राजनीति में राजस्थान में सभी सीमाएं लांघ दी। जिस प्रकार से उदयपुर ने कन्हैयालाल तेली की दिन दहाड़े हत्या की, इनका मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। कितने कौमी दंगे हुए गहलोत जी, जवाब दीजिए राजस्थान की जनता को। 2019 में टोंक में दंगा हुआ, 20 में डूंगरपुर में, 21 में बारा में, 21 में झालावाड़ में, 22 में करौली में, 22 में जोधपुर में, और समग्र राज्य के अंदर छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवाड़, मालपुर और जयपुर दंगों से प्रदेश को ग्रस्त करने का काम अशोक गहलोत ने किया है। और वोट बैंक की लालच में किसी पर कदम नहीं उठाते हैं। पीएफआई वाले देश भर में चुपचाप बैठे रहते हैं। देश भर में किसी की हिम्मत नहीं है बाहर निकलने की, और कोटा में वो रैली निकालने की हिम्मत करते हैं। भाइयों और बहनों, रैली निकालने की। चित्तौड़गढ़ में
रतन सोनी की हत्या हुई और बाद में वहां पर हिंदू त्योहारों पर 144 की धारा लगा दी। अलवर में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ा। झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि को रोड पर पीट पीट कर मार दिया और भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्टडी में भरतपुर में पूज्य संत विजयदास जी ने आत्मदाह करा, मगर गहलोत के पेट का पानी भी नहीं हिलता है। माताओं, भाइयों, बहनों, सलासर में राम दरबार पर बुलडोजर घुमाने का काम ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। अगर कांग्रेस सत्ता में वापिस आती है तो अजमेर वालों समझ के चलना, पीएफआई जैसे संगठनों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारा राजस्थान सुरक्षित नहीं रह पाएगा। मुझे बताओ, पीएफआई चाहिए क्या? कौमी दंगे चाहिए? ये गहलोत सरकार बंद कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? माताओं, भाइयों और बहनों, ये रिसोर्ट में रहने वाली सरकार है। अपनी ही सरकार बचाने के लिए बार बार एमएलए को उठाकर रिसोर्ट में ले जा रहा है। अब जो अपनी ही सरकार नहीं बचा सकते, वो हमारी सीमाओं को बचा सकते हैं क्या? बचा सकते हैं क्या? भाइयों और बहनों, मैं आज कहने आया हूं, एक कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति की इंतहा कर दी है। इतने सालों से देश आजाद हुआ तब से 550 साल पहले अयोध्या में राम जन्मस्थान तोड़ दिया था बाबर ने, मगर कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी आए, मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मुद्दे को समाप्त किया। वहां भूमि पूजन कर मंदिर की नींव रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आज कहकर जाता हूं, अजमेर वालों, मैं आज कहकर जाता हूं, 22 जनवरी को फिर से दिवाली मनाना। मालूम है क्या है? मालूम है? 22 जनवरी को मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। माताओं, भाइयों और बहनों, उस दिन पूरे राजस्थान ने दूसरी दीपावली मनानी है। मनाओगे क्या? जोर से बोलो, मनाओगे? आप लोगों को अयोध्या जाना है या नहीं जाना है? अरे जोर से बोलो, जाना है या नहीं जाना है? मैं आपको कहता हूं, हमने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है कि राजस्थान के लोगों को राजस्थान सरकार बारी बारी सभी को अयोध्या ले जाने का काम करेगी, आपको खर्चा नहीं। भाई और बहनों, ये तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस पार्टी, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगा दिया। मोदी जी ने राम मंदिर की नींव कर रखकर राम मंदिर को बनाने का काम पूरा कर दिया। और मोदी जी ने धारा 370 हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बना दिया। मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? और ये कांग्रेस पार्टी कई सालों तक धारा 370 को अटका कर रखी थी। जब मैं हटाने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना? अरे भाई जानते हो ना? तो राहुल बाबा कहने लगे मत हटाओ, मत हटाओ। मैंने कहा क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा कश्मीर में आग लग जाएगी।
अरे राहुल बाबा 5 साल हो गए, आग छोड़ो, किसी की पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं है, पत्थर चलाने की। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने देश को सुरक्षित करने का काम किया है, जिसने देश को समृद्ध करने का काम किया है और भारत के तिरंगे को चंद्रयान के साथ चंद्रमा पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। मुझे बताओ भाई, अजमेर वालों, सभी को कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? अंत तक हाथ उठाकर बताओ, लगा है या नहीं लगा है? किसी को 4 आना खर्चा हुआ है? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगवाया ना, उसमें भी ये राहुल बाबा कहते थे टीका मत लगाइयो, ये मोदी जी का टीका है। अब सुनिए ना, राहुल बाबा की देश में कोई सुनता नहीं है, जैसे आप नहीं सुनते हो। सभी लोगों ने टीका लगाया, एक दिन रात को अंधेरे में वो भी टीका लगा कर आ गए। शर्म करो कांग्रेस वालों, कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति करते हो। मोदी जी ने न केवल टीका लगाया, गरीब लोगों को कोरोना चला तब तक से लेकर अब तक और अगले 5 साल तक 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब अगर आप यहां पर कमल फूल की सरकार बनाने वाले हो, तो मैं सभी किसानों को कहने आया हूं कि हर साल हर किसान को 12,000 रुपया डबल इंजन की सरकार देगी। गेहूं को ये गहलोत सरकार गेहूं नहीं खरीदती है, गेहूं जितना भी होगा उसको एमएसपी पर बोनस देकर 27 रुपया क्विंटल पर खरीद करने का काम भाजपा करे। महिलाओं को असुरक्षित करने वाली गहलोत सरकार, हमें माताओं बहनों का सम्मान करना है। प्रत्येक जिले में एक महिला पुलिस स्टेशन बनाएंगे और हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। और लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत हर इकोनॉमिकल वीकर परिवार में बिटिया जन्मती है तो सगुन के रूप में 2 लाख जब वे वयस्क हो जाए तब मिले, ऐसा बॉन्ड देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। सभी माताओं को, सभी लाडों को केजी से पीजी तक की शिक्षा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी। और भाजपा के मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना करेंगे। सभी बेटियों को 12वीं पास करते ही स्कूटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और अब गैस का सिलेंडर का दाम कितना भी बढ़े, चिंता मत करना, 5 साल तक, अगले 5 साल तक गैस का सिलेंडर 450 रुपये में भाजपा सरकार देने का काम करेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, एक गहलोत सरकार को मैं पूछना चाहता हूं, केंद्र में आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने राजस्थान के लिए क्या किया? जरा हिसाब दीजिए। 10 साल तक इनकी सरकार चली, राजस्थान को 1 करोड़ 10 लाख रुपया दिया। कितना दिया भाई? जोर से बोलो, कितना दिया? और मोदी जी ने 14 से 23 9 साल में उन्होंने 10 साल में 1 करोड़ 10 लाख दिया। 100 करोड़ 110 करोड़ दिया। और मोदी जी ने 14 से 23 में 8,71,000 करोड़ रुपया राजस्थान को देने।
कहां 1,10,000 करोड़ और कहां 8,71,000 करोड़। नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान को विकसित करने का काम किया है और 6 लाख करोड़ रोड के लिए, रिफाइनरी के लिए, रेलवे के लिए, एयरपोर्ट के लिए, वंदे भारत ट्रेन के लिए, रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन के लिए टोटल 15 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में दिया है। अगर आप डबल इंजन की मोदी सरकार बनाते हो तो कल्पना करो अगले 5 साल में कितना मिलेगा, इसका कल्पना करो माताओं भाइयों बहनों। राजस्थान का विकास ये लाल डायरी में हिसाब रखने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है। राजस्थान का विकास केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। माताओं भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, आने वाले चुनाव में कमल के चिन्ह पर बटन दबाओगे क्या? दबाओगे? आगे आइए। हमारे प्रत्याशी जी को विधायक बनाओगे? पक्का भाजपा सरकार बनाओगे? 24 में नरेंद्र मोदी सरकार बनाओगे और 22 जनवरी को दीपावली मनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।